बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, हमारी आज की वीडियो जहाद के मुतालिक है, जिसमें हम जहाद के जामे मफहूम का जायज़ा लेंगे। जहाद का मतलब सिर्फ जंग या कताल नहीं, बल्कि एक रूहानी, फिक्री, इखलाकी और अमली जद्दोजहद है जो अल्लाह की रज़ा, दीन की सरबुलंदी और बातिल के खिलाफ क़याम के लिए की जाती है। जहाद के लुग़वी माने जहद के हैं, यानी इंतहाई कोशिश, मेहनत, सही। और इस्लाही मफहूम का जायज़ा लिया जाए तो जहाद हर वो कोशिश है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए की जाए, ख्वाह वो ज़बान से हो, कलम से हो, माल से हो या जान से हो। कुरान मजीद में जहाद का जिक्र 36 से ज़ायद बार आया है और हर मुकाम पर इसका अंदाज मुख्तलिफ मगर बामकसद है। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, और उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं और ज़्यादती ना करो, यकीनन अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह तौबा में इरशाद है, वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की राह में हिजरत की और जहाद किया अपने मालों और जानों के साथ, वही अल्लाह के नज़दीक बड़े दर्जे वाले हैं, वही कामयाब हैं। सूरह सफ में फरमाया गया, बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बराबर वो मुसलमान जो बैठे रहें बगैर किसी उज़र के, और वो जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करते हैं। अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठने वालों पर बड़े दर्जे दिए हैं। इसी तरह अगर जहाद बिस्सैफ की अहमियत का जायज़ा लिया जाए तो जहाद बिस्सैफ का मतलब से जंग करना नहीं, बल्कि बातिल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और दीन हक के दिफा के लिए शरई असूलों के मुताबिक हथियार उठाना है। उसकी इजाज़त तभी है जब इस्लाम, मुस्लिम रियासत या मजलूमों को ख़तरा हो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। सही मुस्लिम में फरमाया गया, जिसने ना जहाद किया ना उसकी नीयत की, वो नफाक के एक शोबे पर मर गया। इसी तरह सही मुस्लिम में फरमाया गया, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे उसे हाथ से रोके, अगर ना कर सके तो ज़बान से, अगर वो भी ना हो सके तो दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। सामईन, अगर जहाद की इक़साम का जायज़ा लिया जाए तो जहाद के मुख्तलिफ इक़साम हैं। सबसे पहले जहाद बिन नफ्स है, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जहाद। सूरह अंकबूत में फरमाया गया, और जिन्होंने हमारे रास्ते में जहाद किया हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे। जहाद की दूसरी किस्म जहाद बिल माल है, माल से दीन का दिफा। सूरह तौबा में इरशाद है, निकलो हल्के हो या भारी और अल्लाह की राह में जहाद करो अपने माल से और जान से। जहाद की तीसरी किस्म जहाद बिल लिसान है, ज़बान से जहाद, दावत और तबलीग। सूरह नहल में इरशाद है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत से दावत दो। चौथी किस्म है जहाद बिस्सैफ, यानी तलवार के जरिए जहाद। सूरह अनफाल में इरशाद है, उनके लिए तैयार रखो जो तुमसे हो सके, कुव्वत और घोड़े बांध कर, ताकि दुश्मनों को खौफजदा कर सको। अगर जायज़ा लिया जाए तो जहाद के पस मंज़र में बहुत सी सूरतें हैं। सूरह अनफाल में देखा जाए तो उसमें जंग बदर, मुजाहिदीन की मदद और जहाद की हिकमत अमली के बारे में बताया गया है। सूरह तौबा में मुनाफिकीन, जहाद से इनराफ और ईमान कताल के बारे में वाज़े किया गया है। सूरह सफ में सफ बंदी, इत्तेहाद, मजबूत जमाती जहाद की अहमियत को वाज़े किया गया है। सूरह निसा में कत्ताल और मजलूमों का दिफा, जहाद की इखलाकियत के बारे में बताया गया है। सूरह मोहम्मद में काफिरों से जहाद का फ़लसफ़ा, जन्नत के बिशारत की दावत दी गई है। सूरह अहज़ाब में खंदक का मारका, दिफाई जहाद का अमली नमूना बयान किया गया है। अगर देखा जाए कि आज के दौर में जहाद बिस्सैफ की शरई हैसियत क्या है या शरई हदूद क्या है, जहाद सिर्फ रियासत की इजाज़त से किया जा सकता है। फितना अंगेज़ी, दहशत गर्दी या इनफरादी अमल जहाद नहीं बल्कि फसाद है। असल जहाद आज के दौर में कलम, ज़बान, तालीम, मीडिया और दावत के मैदान में लड़ना है। सामईन, जहाद कोई खूनरेज़ी नहीं, ये कुर्बानी, ज़ब्त नियत और इखलास का नाम है, जो तलवार से हो तो अदल के लिए, ज़बान से हो तो हक के लिए, और जो दिल से हो तो ईमान की हिफाजत के लिए। अल्लाह हमें जहाद की असल रूह को समझने, बातिल से लड़ने और दीन के गालिब होने की जद्दोजहद का हिस्सा बनने की तौफीक दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की ईमान अफरोज़ वीडियो आपको मिलती रहें।